प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, प्रभु यीशु का नाम लेने से क्या आशीष हैं। प्रभु यीशु के नाम से मिलने वाली आशीषें। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से क्या क्या आशीषें मिलती हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। वचन निकालेंगे मत्ती 1:21। पढ़ें कोई। वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। यहाँ एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता, वो कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना और वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु के नाम में उद्धार है। यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलता है। और एक वचन देखते हैं, प्रेरितों 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी कि केवल यीशु के ही नाम में उद्धार है। लेकिन केवल हम नाम लेते ही रहे कि हे प्रभु, तो इससे भी हमारा उद्धार नहीं होता है। मत्ती 7:21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हम केवल यीशु का नाम लेते रहे तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके आज्ञा वचनों पर चलते हैं, जब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। अब देखेंगे प्रेरितों 3:6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पतरस एक मंदिर में आराधना करने के लिए जा रहा था, तो मंदिर के द्वार पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा था। भिखारी ने पतरस की तरफ देखा कि ये शायद मुझे कुछ देगा, धन दौलत पैसे। तो पतरस ने उससे क्या कहा, भिखारी से, कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, तू प्रभु यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और लंगड़ा चलने लगा। तो यीशु के नाम में सामर्थ है और यीशु के नाम में चंगाई है। यीशु के नाम से हमें चंगाई मिलती है। यानी कि पहली आशीष के रूप में हमने देखा कि यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलता है। और हमने दूसरी आशीष को देखा कि यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम से चंगाई मिलती है। हालेलुया। आगे देखेंगे हम मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ जब उनका स्वर्ग आरोहण हो गया, तब कह रहे हैं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यानी कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। तो ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं दूर हो जाते हैं। ये भी एक आशीष है। और हम अगला वचन देखेंगे, यूहन्ना 17:11। मैं अब जगत में न रहूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। यानी कि अपने चेलों की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जगत में रहेंगे,
और मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पिता परमेश्वर के, मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो नाम तूने मुझे दिया है, उस नाम से उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा कर। यानी कि जो मेरे चेले हैं, जो मेरे लोग हैं इस दुनिया में, उनकी जो तूने नाम दिया है, जो तूने मेरा नाम दिया है, उस नाम से उनकी रक्षा कर। यानी कि यीशु के नाम से उनकी रक्षा कर। कि तो वे हाँ, कि वे हमारे समान एक हों। कि वे हमारे समान एक हों। जैसे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक थे, स्वभाव स्वरूप समानता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब मैं इस जगत में नहीं रहूंगा, लेकिन ये रहेंगे, मेरे चेले लोग रहेंगे, लेकिन इनकी तू मेरे नाम से रक्षा करना, और वे इसी नाम से उनकी रक्षा करना, और वे इसी नाम से एक रहें। जैसे आप और मैं एक रहा, वैसे ये लोग भी, मेरे चेले भी, मुझ में और तुझ में एक रहें। तो यीशु के नाम से रक्षा होती है और एक होते हैं, ये भी आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। और हम अगला वचन देखेंगे यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, जिससे कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यानी कि यहाँ पर यह भी एक आशीष है कि जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो मिलता है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से मांगें, हम प्रभु के वचन में होकर मांगें, जब हमें मिलता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह की ये भी आशीष है कि जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। अगली आशीष देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों 15:57। पहला कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें जयवंत करता है। हम जयवंत किसके द्वारा होते हैं, किसके नाम के द्वारा होते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस संसार पर जय पा सकते हैं। हम अपनी आशा अभिलाषाओं पर जय पा सकते हैं। हम शैतान पर जय पा सकते हैं। किसके द्वारा? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम जय पा सकते हैं, क्योंकि वही यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। प्रिय बहन भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। और सभी बहन भाइयों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दें। सभी लोगों को जय मसीह।